हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सही चल रही होगी। और आज के इस एनालिसिस वीडियो में मैं आपको कल के लिए एनालिसिस बताने वाला हूं कि कल के दिन निफ्टी 50 में क्या क्या पॉसिबिलिटी रहने वाला है, हमें किस डायरेक्शन में रख के ट्रेड करना चाहिए। एवरीथिंग आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सी, आप वीडियो के एंड तक बने रहना सो दैट कि आप आज के इस वीडियो से कुछ नया सीख सको। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो को फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर चले जाएंगे सिंपली हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस देने वाला हूँ गाइज आपको, किस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे ना गाइज तो कहीं ना कहीं कल के हिसाब से जो गैप डाउन खुला था तो काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इस कैंडल को क्लोज होने में अभी भी 2 दिन और 20 घंटा यानी 3 दिन के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना। ठीक है, जैसे कि अगर ये आप ग्रीन कैंडल देखो, ठीक है, अभी कैंडल क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 3 दिन है, सोच लो। ठीक है, आप बहुत रेयर कैंडल देखोगे गाइस जो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब एक इतना अधिक टाइम जब बचा हुआ है और इतना अच्छा बुलिश कैंडल बना हो तो चांसेस क्या होता है, रिजेक्शन लेने का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। जैसे कि ये कैंडल आप देखो, ठीक है, क्या रिजेक्शन था कि यहाँ तक स्ट्रॉन्ग सेलिंग था। इस कैंडल क्लोजिंग में 2 या 3 दिन बचा था होगा मेरे ख्याल से, और यहाँ पे अच्छा खासा हमें रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी तो चांसेस क्या है कि इस कैंडल का लो भी बचा हुआ है, तो मे भी यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने के बाद। ठीक है, जैसे मैं सारा ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ, अब हम चले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे ना गाइस, तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वे अराउंड इस एरिया के आसपास है। देखोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, फिर इसके बाद ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, और लास्ट जो बाइंग जोन अगर हम देखेंगे तो ये एक लास्ट बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा भी रेंज में आएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, संभाल के ट्रेड करना आप सभी को। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं रेंज में, मार्केट गैप अप खुला, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से सेलिंग आया और एक साइडवेज कैंडल क्लोज किया है डेली कैंडल के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं क्या दिखाने वाला है ना कुछ दिन के लिए कि मार्केट में भी यहाँ पे हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है, ऐसा ऐसा साइडवेज मार्केट। ठीक है, हमें यहाँ से हमें क्या समझ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें क्या समझ में आया कि मार्केट हमें साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो साइडवेज मार्केट में हमें क्या करना है, सेलिंग जोन के आसपास सेलिंग का प्लान करना है और बाइंग जोन के आसपास बाइंग का प्लान करना है। प्लान करना इट मीन नहीं कि डायरेक्टली सेल कर देना है, देखना है उस हिसाब से प्रोजेक्शन। ठीक है, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज किया गाइस। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाएगा ना तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 23,000 के आसपास। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं। ये कैंडल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है, बट नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा सेलिंग कैंडल बना दिया है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अनसर्टिनिटी है, मतलब कन्फ्यूजन है मार्केट में। ठीक है, अब चले जाएंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हिसाब से हम देखेंगे ना गाइस, तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है कि ये एरिया हमारे पास एक एज ए सपोर्ट काम करने वाला है कल के दिन, ये जोन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ठीक है, मे भी हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकता है, यहाँ से इस एरिया से बाइंग यहाँ तक आने से अगर इसका ब्रेकडाउन करता तो फिर ये वापस अपने सेलिंग जोन बाइंग जोन के आसपास आएगा, फिर मैं भी यहाँ पे तक आएगा, फिर ये भी यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमारे पास कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, ये जोन यहाँ पे, इस जोन के आसपास। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। लेट्स से मैं देखता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट कि आपको दिखाई। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है इस एरिया के आसपास। यहाँ से एक बार बाइंग आया, दूसरी बार आया और तीसरी बार भी अच्छा खासा यहाँ से बाइंग आया, यानी कि इस ट्रेंड लाइन पे बायर सेलर मतलब बाइंग एक्टिवेट है, मतलब बायर जो है एक्टिवेट है। ऐसा कब कंफर्म होता है मार्केट में, जैसे कि मान लो कि 2 बार सेलिंग आया तो 2 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करो। ठीक है, अगर थर्ड टाइम भी यहाँ से सेलिंग आया ना, देन कंफर्म करना कि हाँ ये ट्रेंड लाइन काम कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज 2 सेलिंग में ऐसा कंफर्म नहीं करना होता। अब चले जाएंगे सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी अगर आप देखोगे ना तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में ऐसा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। देखो एक बार यहाँ से बाइंग आया, दूसरी बार बाइंग आया और यहाँ तीसरी बार बाइंग आया और चौथा बार इसका ब्रेकडाउन आया। ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट सेलिंग एरिया है वो अराउंड इस एरिया के आसपास है, यहाँ पर। ठीक है, इस जोन के आसपास, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो लेट्स सी, अब सपोज करो कल के दिन मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज ओपन होता है। ठीक है, साइडवेज ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन से
ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, देखना ध्यान रखना गाइस, हर चीज़ देखना पड़ता है। पता चला कहीं से सेलिंग है कहीं से बाइंग है, अगर हर चीज़ देखोगे ना तो मार्केट में अभी ट्रेडिंग नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि अगर सपोज करो कि इधर कहीं से अगर ब्रेकआउट कैंडल क्लोज करता है ना गाइस, तो आप इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज करता है कुछ ऐसा, ठीक है, इस एरिया के आसपास, ठीक है, ऐसा, तो आप ना यहाँ पे स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो कहाँ तक का टारगेट के लिए कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आके लेट्स से थोड़ा सा वेट करना यार, कहाँ गया ड्राइंग टूल, हाँ ये रहा, यहाँ से मार्केट लेके यहाँ तक आने का चांस है इस ट्रेंड लाइन का, तो आपके पास ये पहला टारगेट होगा इस ट्रेंड लाइन का। अगर इसका ब्रेकआउट आता है देन आपको यहाँ तक का टारगेट मिलने वाला, अदरवाइज मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्शन लेने का भी चांसेस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आने का। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि अगर साइडवेज खुल के यहाँ पे खुलता है ना ग्रीन कैंडल, तो डायरेक्टली इंटर मत कर लेना, स्कैल्पिंग करना ट्रेंड लाइन तक का टारगेट का, ठीक है। उसके बाद सपोज करो अगर गैप डाउन खुल जाता है गाइस, अगर मान लो खुलते के साथ एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना देता है, देन गाइस आपने सेलिंग साइड का प्लान करना कहाँ तक, जस्ट इस जोन तक। इस जोन से ज़्यादा उम्मीद मत करना कि इस यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखना, यहीं तक आपका टारगेट होगा, लेकिन इसको ब्रेक करता देन आप यहाँ लोअर साइड के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर गैप अप खुलता है देन देख लेना यहीं पे सामने रेजिस्टेंस एरिया है, अगर गैप डाउन खुलता है तो यहीं पे सामने एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास आप बाइंग साइड का ही प्लान करना और इस एरिया के आसपास आप सेलिंग साइड का प्लान करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बाइंग आता है तो यहाँ पे बाइंग करना, इस एरिया का प्लान करना, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनता है देन उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करना, ठीक है। अदरवाइज कुछ दिन तक मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखना इस बात को। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एनालिसिस वीडियो में।